अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फजल अहमद है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, 1 महीने से एक यूसुफ़ी नंबर बोल के जो शख्स है, उनसे थोड़ा मेरी उनकी दोनों की लड़ाई चल रही है ज़मीन के ताल्लुक से। यूसुफ़ी नंबर एक आज से 10-15 दिन पहले मीडिया में 3 न्यूज़, 1 हफ्ते में 3 न्यूज़ डाले थे। मैं उसका जवाब उनको नहीं दिया, क्यों बोले तो मीडिया में मैं आके क़ाइल नहीं था कि उनके मुँह को लगूँ। क्यों बोले तो क्या है, उनको जानता हूँ मैं उन्हें कैसे है। वो लोग शराब पीते रहते। अब उनसे मैं आके क्यों मीडिया में बहस करना बोल के मैं मीडिया में आना नहीं चाहा। लेकिन मसला वैसा हो गया कि उन्होंने दिन पे दिन उन्होंने ज़्यादा झूठ बात बोल रहे हैं और क्या बोलते हैं कुछ, यानी कि गलत लोगों को लेके फेक केसेस बुक करने के लिए, जैसे कि आज 3-4 करोड़ रुपये मैं देने का हूँ बोल के गुड्डा पीएस को ला के इन लोगों के कौन कि मैं पैसे देना हो बोल के ऐसे केसा बुक करने के लिए चाह रहे हैं। तो थोड़ा आप लोगों का मैं टाइम लूँगा। ज़मीन के ताल्लुक से मैं थोड़ा आपको ब्रीफ बताऊँगा, मैं सब्जेक्ट की बात करूँगा, ज़्यादा आप लोगों का मैं टाइम नहीं लूँगा, क्यों आप लोग को भी हकीकत मालूम होना चाहिए। मैं ज़्यादा मीडिया में नहीं आता हूँ, बहुत कम मैं मीडिया में आता हूँ। एक्चुअली बल्लागोड़ा लेक में 5 एकड़ ज़मीन है, जिसकी असल ओनर डॉक्टर चिरंजीत रेड्डी है, डॉक्टर जी अरुण कुमार, गद्दे श्रीलता, ये लोग 1 एकड़ के मालिक हैं। डॉक्टर नारायण रेड्डी बोल के एक एकड़ 20 गुंठे का और एक मालिक है। डॉक्टर अजय सर है और एक विकास गुप्ता बोल के, ये सोफी मिला के 5 एकड़ ज़मीन है। तो 2017 में अतर फारूकी ये ज़मीन का असल एग्रीमेंट करे। अतर फारूकी एग्रीमेंट करने के बाद क्या करे, यूसुफ बिन उनके पास काम करता था। अतर फारूकी उसको जीपीए दिए, वर्किंग जीपीए दिए, वो लोग बिजी रहते हैं, अब काम देख लो बोल के। तो यूसुफ बिन क्या करे, अपना नाम लिख के बोर्ड के ऊपर अपना जो सो एड्रेस लिख लेके एक जीपीए बना लिए, डमी जीपीए, जो भी ओनर्स बना लेके उन्होंने क्या करे, उस टाइम भी हमारे से मुलाकात हुई। हमको उन्होंने बोले कि भाई 5 एकड़ ज़मीन है, इसको क्लियर करने का है बोले। तो हम उनके डॉक्यूमेंट देख के चलो भाई, उनके साले हमारे दोस्त थे, उन्होंने ला के दिए। तो हम क्या करें, एक 23 प्लाटों का मसला था। हमारे साथी जो हमारे दोस्तों के नाम ले रहे हैं, वो लोग मिल के समझ गए, 23 प्लाटों की बातचीत करके 1 करोड़ 40 लाख में बात है, लोग 7 लाख रुपये उनको दिलाए, बचे 7 लाख रुपये। वो 2 महीने में 7 लाख रुपये देने की बात हुई। उस दरमियान में क्या हो गया, यूसुफ बिन नंबर उनकी बीवी, दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ। जब दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसमें यूसुफ बिन नंबर बीवी से लड़ लेके मेरे पास आ गए। मेरे बीवी, उनकी 2 साले बीवी उनको मारे करें, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने क्या करे, बीवी से लड़ लेके मेरे पास आ गए। मेरा जब मैं रहता हूँ बाबा नगर में, एक मकान मेरा छौनी में है। तो बाबा नगर में आके गुड्डा पीएस में कंप्लेंट करें, उनकी बीवी पे सालों पे एफआईआर करें। ये एफआईआर कॉपी है जब उन्होंने करे सो। किसके नाम पे बोले? ये एफआईआर कॉपी है। किसके नाम पे है? यूसुफ बिन उमर और शकील नवाब, इल्ज़ा नवाब, जहानत मुसा बेगम की भाई, तीनों के नाम पे उन्होंने ये एफआईआर करे। ये एफआईआर करने के बाद में फिर मेरे से एफआईआर के बाद मेरे को बोले कि मज़र भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साले मेरे को काट डालते बोल के बोल रहे हैं। एक रिकॉर्डिंग है, मैं सुना तो रिकॉर्डिंग आपको, मेरे बीवी मेरा गला काट डालते बोल के बोल रहे हैं, आप मेरे को थोड़ा हेल्प करो बोले। तो मैं क्या करा, हमारे जो दोस्त हैं, खादिर भाई है, उमर है और बिज़ू है, हमारे दोस्तों को मैं क्या करा, चलो भाई इनको सुबह शाम खाना खिला लो, उनको लेके फिर साले मारेंगे बोल के 15 से 20 दिन हमारा पूरा ग्रुप उनको सपोर्ट करे। 1 रुपये उन्होंने हमको नहीं दिए, खाने के रहने के पैसे उनके, हर वो चीज़ के पैसे उनको दिए। फिर उन्होंने क्या करे, 15 दिन रहने के बाद में कुछ पैसे मेरे पास रखाए थे उन्होंने, वो पैसे मैं उनको वापस दे दिया। मेरे पास गवाह है, मैं उमर है, बिज़ू है, खादिर भी है, जो मेरे दोस्त हैं, गवाह के पैसे मैं उनको दे दिया। मैं क्या करूँ, वो मोबाइल दिलाया था बजाज से, 2 लाख का मोबाइल, फ्लैप का मोबाइल, 177 का मोबाइल था। वो मोबाइल का EMI 11,000 रुपये था। उन्होंने महीना EMI भी उन्होंने, अब तक भी EMI 11,000 महीने को नहीं बने। फिर 12 रुपये में कंप्लेंट करें तो 28 को देते बोले, वो भी नहीं दिए। तो जो इंसान 11,000 रुपये EMI जो सो नहीं बन सकता महीने को, हमको फिरा रहे उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को कैसा, कभी मीडिया में आके बोलते मेरे को 10 लाख दिए बोलते, फिर कभी आज बोलते कि मेरे को 84 लाख में देने का हो बोलते। तो आप टैली कर लो, मीडिया में उन्होंने जो ऐसा बताया 10 लाख में देना हो बोल के, फिर आज पुलिस में आके बोलते कि मैं 84 लाख देना हो बोलते, आपको समझ में आ जाता। तो अब कहने की बात क्या है, फिर उन्होंने क्या करे, मेरे पास से चले गए, जाके बीवी से मिली है, सालों से मिली है, जो एफआईआर थी उसको डिस्पोज कर दिए। अब उसके बाद में क्या हो गया, बीवी साले जो भी मिलने के बाद में वो दोनों मेरे से दुश्मन बन गए। जाके उन्होंने क्या बोले कि मेरे बारे में कि मैं भटकाया, मैं करा बोल के। उस दरमियान में क्या हो गया, मैं ज़मीन के जीपे वगैरह आते, मैं उसकी तहकीक करा, मेरे को जॉब कॉपियाँ दिए थे उन्होंने, तो मैं उसका पूरा मालूमात करा। डॉक्टर चिरंजीत रेड्डी को, अमेरिका को फ़ोन करा, मैं डॉक्टर चिरंजीत को, मैं बोला साहब ये जो जीपी इसके पे सहना करे क्या, उन्होंने बोले नहीं मैं सहना नहीं करा उसके ऊपर। मैं पेपर आपको पूरे आखिर में बताता हूँ।
तो अरुण कुमार को भी मैं फ़ोन करके पूछा, अमेरिका में रहते हैं उन लोग। सर्वे नंबर 103/15 से बलागोड़ा गेटवे में आता है ये 5 एकड़ तो ज़मीन थी पूरी ये। जितने भी जो ओनर हैं उन्होंने पूर्ण से तरफ भी करी रहते हैं। तो जैसा मैं सबसे बात करा तो मेरे को सब जने एक अजय सर बोल के है, उन्होंने तिरुपति में रहते हैं। उन्होंने भी बताया कि भाई ये जो भी पेपर है मेरे को आप भेजा है मज़र एग्रीमेंट ये सहना वगैरह मैं मेरी बीवी सहना नहीं करें, आप एसओपी नंबर के ऊपर लीगल एक्शन लियो, आप डीसीपी के पास जाओ, सीपी के पास जाओ, हम आपको फ़ोन करो, हम सपोर्ट करते हैं बोल के हम आपको जितने भी जो ओनर से पूरे बोले। तो मैं लोग से पूछा ज़मीन किसकी है बोले, किसकी ज़मीन है, मैं से सवाल कर ज़मीन अतर फारूक करे, इसके मेन ओनर अतर फारूक है बोल के बोले। फिर मैं गया जाके अतर फारूक से मिला, उनसे बातचीत करा, मेरे को पूरे पेपर बताया ये पेपर है अतर फारूक का जो बताया सो ये एग्रीमेंट ऑफ सेल है अतर फारूक का 2017 में। कौन करे उनको, डॉक्टर चिरंजीत रेड्डी जीपे होल्डर, उनका भाई है चंद्राजीत रेड्डी बोल के। अतर फारूक के साले अमीर मंसूर अली खान उनको जीपी 17 में करें। अब ये जीपी में देखिए एक खास बात क्या है, इसके अंदर यूसुफी नंबर गवाह में आते, ये 17 का जीपी है, यूसुफी नंबर इसमें गवाह में आते। अब आप बताइए जो इंसान 17 में अतर भाई के साथ रह के गवाह में रह के, गवाह यानी कि ब्रोकर, गवाह में उन्होंने थे एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में फिर वो जीपे के साथ बनाते, ये फोटो है यूसुफी नंबर की, ये यूसुफी नंबर होते हैं। इनके ऊपर हमारे बहुत एहसानात है, इन एहसानात को भूल गए। इनको मैं छोड़ने का रीज़न यही था, इन्होंने शराब बहुत पीते। एक दफ़ा मैं इनसे मिलने के लिए पंजशाह गया तो मुझे इन्होंने बताया कि मेरे वालदा हॉस्पिटल में है बोल के बताया। जब इनके भाई से मैं बात करा कि भाई बोले हमारा भाई छोटा है, हम उसको खानदान से बेदखल कर दिए, वालदा हॉस्पिटल में नहीं है, मजल में वालदा घर में है। उन्होंने ये बात झूठ बोलने से मैं उनसे दोस्ती ख़त्म कर दिया। दोस्ती ख़त्म करने के रीज़न क्या थे, एक तो अय्याश किस्म की है, उन्होंने शराब पीना, बम्बई को जाना, जिनागारी करना, फिर उन्होंने अम्मा अच्छी अम्मा जो इन वालदा की खिदमत नहीं करे, अच्छी माँ को ना यशोदा में एडमिट है बोल के बोले, वो बात मेरे को ख़राब दिखी तो मैं उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। अब उनको तकलीफ क्या हो गई मेरे से कि मज़र की तरफ से मेरे को 70 लाख रुपये समझ पैसे नहीं मिल रहे, पैसे रुका दिए उनके। हम ज़मीन किसी को उन्हें बेच नहीं सक रहे, कोई ज़मीन उनसे ले रहे नहीं, क्यों सबको हम बोल दिए। एडवोकेट दामोदर रेड्डी को हम बुला के ज़मीन बताएं, उन्हें पेपर में नोटिस दिया। क्या नोटिस दिया उन्हें कि ज़मीन का कोर्ट में केस चल रहा, ये ज़मीन आप किससे भी नहीं खरीदी करना बोल के दामोदर रेड्डी नोटिस दिया। मैं आपको नोटिस बताता हूँ। दामोदर रेड्डी नारायण रेड्डी की ज़मीन का जो केस चल रहा कोर्ट में, पब्लिक नोटिस दिया उन्होंने, सर्वे नंबर 103/15 लेक व्यू, ये नोटिस है। तो आप सोचिए अगर जब यूसुफी नंबर की ये ज़मीन है बोले तो फिर पट्टेदार आके पेपर में नोटिस क्यों देते, और वो लोग ज़मीन पे आके पूरा सर्वे करके कंप्लेंट भी करते कि यूसुफी नंबर से कोई भी डील नहीं करना बोल के। ये नोटिस हो गई। अब यूसुफी नंबर बोलते हैं कि वो ज़मीन उनकी है। तो मेरा एक सवाल है, यूसुफी नंबर ज़मीन अगर आपकी है, आप एक काम करिए, आज की तारीख 2023 5 एकड़ ज़मीन आप जीपी होल्डर है बोल के बोलिए, जीपी होल्डर की बात मत करिए। आज की तारीख का आप एक नया एग्रीमेंट बना के आप लाइए, तब पब्लिक को मालूम होता कि आप वो ज़मीन के में आपका कुछ है बोल के। कोई पेपर नहीं है आपके पास, हर पेपर आपका जाली पेपर है। ये देखिए आप, इनकी सेल डीड है, इनकी साइन देखिए आप, ये सेल डीड है, इनकी सेल ओरिजिनल साइन होती है इनकी। प्रसन्ना देवी का एग्रीमेंट बनाए, प्रसन्ना देवी का एग्रीमेंट बनाए। आपको जो मैं पहले बताया वो पेपर सेल डीड थी, वो साइन थी प्रसन्ना देवी ओरिजिनल। ये आप साइन देखिए, ये डुप्लीकेट साइन है, ये डुप्लीकेट साइन। यूसुफी नंबर तिरुपति गए थे, अजय सर के मीटिंग में थे, उनके वाइफ भी मीटिंग में थे, उनकी जहांदार मिश्रा यूसुफी नंबर दोनों मिलकर क्या करें, प्रसन्ना देवी की उनके वाइफ शौहर अजय की साइन कर लिए। ये पेपर पूरा डुप्लीकेट पेपर है, यूसुफी नंबर बनाए। इन्होंने जाली काम करते हैं ना, दूसरों को यानी जाली काम कर रहे बोलते। मेरे पास पूरा एविडेंस है इनके, और मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको मोबाइल दिलाया बजाज से, 11,000 EMI महीने को बनते बोल के बोले। आज 5 महीने हो गए, हर महीना मैं 11,000 EMI बन रहा हूँ। उनकी 11,000 की औकात नहीं है EMI बनने की। उन्होंने
पब्लिक को जाके पीएस में जाके बोल रहे हैं 84 लाख जो मेरे को मदद देने का है, 4-5 करोड़ रुपये देने का है, कहीं कुछ बात बोलने का। इसके ये डॉक्यूमेंट है, इनकी इसमें साइन है चिरंजीत की, ये ओरिजिनल साइन है चिरंजीत की, ओरिजिनल देखिए यहाँ पे। डॉक्यूमेंट फैब्रिकेशन सिग्नेचर्स करे चिरंजीव की, देखिए उन्होंने साइन करे, जबकि उन्होंने अमेरिका में है, इन एग्रीमेंट 18 में बनाए। 18 में जब चिरंजीव अमेरिका में था तो साइन कौन करे यहाँ पे, किशोर के पास नोटरी कराए। तो आप देखिए यूसुफ बिन उमर मास्टरमाइंड जो दूसरों को बोलते हैं, उन्होंने खुद स्मार्ट पर्सन, हर दफ़ा शराब पी के रहते हैं, उन्होंने खुद एग्रीमेंट बना के साइन कर लेके मार्केट से लाखों रुपये उठा लेके दूसरे जने खामोश बैठे तो फ़ायदा उठा रहे करेंगे। ये भी एग्रीमेंट बनाए, हर चीज़ आपके सामने है। ये यूसुफ बिन उमर है जो मीडिया में आके अपने आप को इस्लाम के दिन की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं आप लोग देखिए। मैं खामोश बैठा, मैं सब्र करा, क्यों मैं मीडिया में आके एक इंसान गो है कहीं को पत्थर मारना बोल के मैं कभी मीडिया में नहीं आया। अब क्या हो गया, उनका बहुत ज़्यादा हो गया। उन्होंने सोचे होंगे कि ये मज़र खामोश बैठ रहा, आपका फैसला होगा। देखिए बल्लागोड़ा लेक में 7 नंबर 103/15 में मस्जिद बना रहे थे, यूसुफ बिन उमर जाके काम रुका दिया मस्जिद का, अल्लाह का घर है उस पर एफ करे, मोहम्मद गौस साहब बोल के यूसुफ बिन उमर के ऊपर एफ करे। आप देखिए अल्लाह का घर बना रहे तो घर को रुका रहे थे, उन पर एफ भी, आज भी वो कोर्ट में केस चल रहा। हाल ही में समझबे से जो डील हुई 1 करोड़ 40 लाख में समझबे से डील हुई, आप देखिए इसमें यूसुफ बिन उमर लिखे कि मैं 5 दिनों से जीपे लिया, 5 के नामा लिखे, तब के उन्होंने जीपे 5 से लिए नहीं, सब पैसे को मत दो चीटर है बोल के से 27 लाख रुपए लिए, उसको भी पागल बना दिए, उसके भी पैसे लेके खा लिए। आप देखिए जगजीवन रेड्डी भी आके मीडिया में बोले थे 27 लाख रुपए उससे ले लिए, ये पेपर में उसका अकाउंट ट्रांसफर करा से पूरे पैसे हैं, मैं भी पेपर बताता हूँ दिए उसको, उनके पैसे ले लेके भाग गया। चिरंजीत की ज़मीन दे रहा हूँ बोल के उनको पैसे उठा के भाग गया। ये खुद चोर बट्टेबाज है, इन्हें मार्केट से करोड़ों रुपए उठा के मेरे को जो सो गलत बोल रहा। मैं कभी मीडिया में नहीं आया, मुझे आदत नहीं है मीडिया में आने के लिए। अब उन्होंने जिस तरीके से मीडिया में आके बताए, मेरे को बताना था आप लोग को। आज उन्होंने गुड्डा पीएस गए थे, फेक यानी कि 15 जने 20 जनों को लेकर जा रहे हैं, किसी में 5 लाख लिया करते, किसी में 20 लाख रुपये लिया करते। उन्होंने फेक यानी कि एफ करने के चक्कर में है, वो तो हमको मालूम है। और तुमको 20,000 रुपये दे के एफ कराते हैं और बल्लागुड़े में कोशिश करे करते हैं, बालापुर में कोशिश कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं हमारे क्या बोलते हैं CI साहब है, कोचिया साहब है, SI साहब है, कि कोई भी इंसान जब आपके पास आके कि कंप्लेंट दे रहा कि भाई मदर 50 लाख रुपए देने का है, मदर 20 लाख रुपए देने का है, तो आप प्रूफ क्या है पूछिए ना सर। आप उनकी कंप्लेंट को ले रहे, एक को फ़ोन करके हरासमेंट कर, घर पे पुलिस को भिजा रहे आप। क्या मेरा चेक है उनके पास, क्या मेरी सिग्नेचर है, क्या मेरा कोई एग्रीमेंट है, क्या मैं MOU कर रहा हूँ उनके साथ में, मेरे क्या प्रूफ्स हैं। अगर मेरे प्रूफ्स है तो आप मेरे पे FIR करके लीगल एक्शन ले सकते हैं। यूसुफ बिन उमर आ रहे हैं आपके पास, 10 जनों को लेके आ रहे हैं, आप लोग प्रेशर दिला रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं, आप लोग का कंप्लेंट की वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, मालूमात नहीं कर रहे हैं। मेरा कोई चेक नहीं है, मेरा जो है कोई साइन नहीं है, मैं किसी से 1 रुपये लिया हुआ नहीं हूँ, ना मैं पैसे किसी को देने का हूँ। उन गुड्डा पीएस में, बालागोड़े में, बालापुर में, उनका रहने का बालापुर, उनका आधार कार्ड गुड्डा गाजी मिलत का, तो गाजी मिलत का आधार कार्ड पे उन्हें गुट्टे में कंप्लेंट दे रहे हैं, रहने का उनका बालापुर। उन्हें पूरा जो है उन्हें कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पुलिस हजरात क्या है वो कुछ समझ रहे नहीं, नाजायज़ जो मेरे को तकलीफ़ दे रहे हैं। 10 वक्त मेरे को फ़ोन करके हरासमेंट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर सिविल मैटर है, अगर मेरा चेक है या मेरा कोई चीज़ है तो मेरे पे FIR करो, नहीं तुम PS को बोल के मेरे को PS को बुला रहे हैं, फिर मेरे घर पे पुलिस को भिजा रहे हैं। क्यों भाई, तहकीक करो उसकी। अगर मेरा चेक रहा या MOU है या एग्रीमेंट है, मेरी साइन है, एक भी मेरी साइन है, तो ऐसा ही पूछेगा सर। आपको खुद मालूम है जब उन्हें बीवी से लड़के आपके पास आके कंप्लेंट करा, आप खुद FIR करें, आपको मालूम है। आज से 3 महीने पहले पूछा सर आपके पास जब उन्हें आके 6 लाख रुपए मैं देना हूँ बोल के बोला, आप मुझे फ़ोन करें, मैं क्या बोला आपको 6 लाख रुपए अगर देना रहा तो चेक कुछ भी साइन बताओ बोलो भाई।